बिहार लैंड सर्वे को लेकर के शुरू से ही जब से सर्वे का काम चालू हुआ है तब से किसान रैयत बहुत परेशान है। अब एक नया सरकार का जो नियम आया खाता खेसरा लॉक करने का, इसको लेकर के भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान और तबाह है। इसमें जो है हालांकि जानकारी के अभाव में लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और गलत जानकारी मिलने की वजह से भी लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज हम जो रैयतों की परेशानी है उसको इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं और समस्या का निदान बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार सरकार का एक नया नियम आया खाता खेसरा को लॉक कर देने का। वजह क्या है? इसमें जो अनुचित तरीके से, जो अनलीगल तरीके से ज़मीन पे जो लोग कब्जा किए हैं उन लोगों के लिए परेशानी खड़ा करना। लेकिन कहीं ना कहीं जो जायज़ किसान है, जो उचित किसान है, उनको भी इसमें परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका खाता खेसरा अभी तक नहीं निकला है, ज़मीन का पेपर अभी तक नहीं निकला है। और साथ ही साथ जब वो ऑनलाइन डाउनलोड करने का सोच रहे हैं या करने का कोशिश कर रहे हैं तो उनका जो है सारा खाता खेसरा खतियान जो है वो लॉक्ड बता रहा है, या फिर सरकार का सर्वे काम नहीं है, सर्वेयर काम नहीं कर रहा है, उनका जो नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है, ऐप जो है वो नहीं काम कर रहा है। अब इन सब चीज़ों के वजह से किसानों में एक अलग ही चिंता का विषय बन गया है। साथ ही साथ किसान चिंतित ये भी हैं कि मेरा पेपर अगर नहीं निकलता है तो मेरा ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नया अपडेट के तहत आपको हम बता दें कि आपका मात्र एक पेपर से आपका सर्वे का काम हो जाएगा। और अगर आपके पास किसी भी तरह का पुराना पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अगर आपका ज़मीन जो है, अगर ज़मीन का पेपर अगर लॉक कर भी दिया गया है तो अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है, अगर आपका खंडानी ज़मीन है तो आपका पेपर आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा अंचल कार्यालय और DCLR ऑफिस का भाग दौड़ करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारा खंडानी ज़मीन है और साथ में ये मेरा ज़मीन का पेपर है, हमको चाहिए। अगर वो आप प्रूव कर देते हैं तो आपका ज़मीन का जो पेपर है बिना परेशानी का आपको दे दिया जाएगा। सरकार का जो है इसमें ये मोटो नहीं है कि आपका जो है खाता खतियान का जो है लॉक कर देने से आपका जो है वो हड़प लेगी, वैसा कुछ नहीं है। से आपका जो है वो हड़प लेगी, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है जो ज़मीन पे गलत तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये जो है सिर्फ उनके लिए है जिनका वास्तविक ज़मीन नहीं है और बाहुबल के दम पे ज़मीन पे कब्जा करके हैं। जो कमज़ोर किसान है उसका ज़मीन पे कब्जा करके हैं, या जो लोग बाहर रहते हैं, अपने गांव घर से बाहर रहते हैं, उनके ज़मीन पे जो है कब्जा करके हैं, वैसे लोगों के लिए जो है इसमें मुश्किल खड़ा होगा। और इसमें जो है उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जिनका पुश्तैनी ज़मीन है या जिनका खरीदा हुआ ज़मीन है या जिनका अपना ज़मीन है। उनका पेपर अगर नहीं भी उनके पास होगा तो उनको पेपर आसानी से मिलेगा। साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक परेशान हैं उनको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्वे नहीं भी हुआ है तो सर्वे आपका हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना पेपर निकालने में ध्यान देना है और आपका पेपर जो है वंशावली के हिसाब से आराम से निकलेगा। उसमें भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब CO कार्यालय और DCLR कार्यालय सभी जगह जो है भू और राजस्व विभाग के अपने कर्मचारी, चिन्हित कर्मचारी काम कर रहे हैं और निगरानी रखे हुए हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। अगर कहीं बिचौलिए अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो बिचौलियों के लिए भी तरह तरह के आदेश जारी हुए हैं। साथ ही साथ आदेश जारी होने के साथ बिचौलियों पे विशेष ध्यान जो है राज्य सरकार का है। तो इसलिए आप बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े और पेपर को डायरेक्टली अपने अंचल कार्यालय में जाकर के CO के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दे करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जिसमें आपको पैसे का लेन देन का कोई चक्कर नहीं रहता है। लेकिन अगर कुछ पैसे लगते भी हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपको पैसा नहीं देना है। साथ ही साथ जो है अगर आप परेशान हैं अपने पेपर को लेकर, आपका खंडानी ज़मीन है तो उसमें परेशान आप मत होइए, परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो पेपर है वो आसानी से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं अपने पेपर को, अगर आपका पेपर शो नहीं कर रहा है तो आप अपने अंचल कार्यालय में जाकर के आवेदन दे करके अपने टोटल पेपर को निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ अभी कुछ लोगों को परेशानी है लैंड म्यूटेशन को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के। तो दाखिल खारिज का काम अगर आपका पेंडिंग है तो आपका जो है फिर से एक बार एप्लीकेशन दीजिए DCLR ऑफिस में। उसके बाद जो है उस एप्लीकेशन का कॉपी अपने पास रखिए। अगर 30 दिन के अंदर में अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होता है तो आप जो है डायरेक्ट DM को आवेदन दे सकते हैं, आपका तुरंत दाखिल खारिज का काम होगा। साथ ही साथ अगर आपका खाता खेसरा खतियान अगर नहीं मिल रहा है
तो इसके लिए जो है आप डायरेक्ट डीएम ऑफिस में आवेदन दीजिएगा, आपका खाता खसरा खतियान को उपलब्ध कराया जाएगा 2 महीने के अंदर में। तो सरकार का जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो नया अपडेट आ रहा है, वो खसरा खतियान को उपलब्ध कराया जाएगा 2 महीने के अंदर में। तो सरकार का जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो नया अपडेट आ रहा है, वो लोगों को, कुछ लोगों के द्वारा विचलित करने के लिए कुछ अलग ढंग से पेश किया जा रहा है। तो उन सब जो है अफवाहों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे किसी भी तरह का अंचल कार्यालय या DCLR ऑफिस में अगर पैसे की मांग होती है तो आप डायरेक्ट जो है अपने जिला का DM को आवेदन दे सकते हैं और उसमें जो है तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसा भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल का साफ शब्दों में कहना है। और आपको किसी भी तरह का जमीन रिलेटेड मामलों को लेकर के परेशान होने का जरूरत नहीं है, खास करके उन दर्शकों के लिए जिनका पुश्तैनी जमीन है। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है और आप अगर वास्तविक उसके मालिक हैं तो फिर आपको चिंता करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को तो बहुत बहुत आभार। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार सरकार के द्वारा आया हुआ कोई भी आदेश, बिहार से निकला हुआ कोई भी खबर सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हर एक बिहार से निकला हुआ हर वो खबर हर किसी के पास पहुँचे जिसको जानना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।